नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाएंगे भगवान शिव जी से जुड़ी कुछ रोचक और पावन कथाएं। तो चलिए सुनते हैं पहली कहानी। पुराणों के अनुसार नंदी असल में शैलाद ऋषि के पुत्र थे और शैलाद ऋषि थे ब्रह्मचारी। दरअसल हुआ यूं कि ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते करते शैलाद ऋषि के मन में एक भय बैठ गया। भय था कि बिना संतान उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा गोद लेने का मन बनाया। मन तो ऋषि शिलाद ने बना लिया, लेकिन उनकी दुविधा यह थी, ऋषि ऐसे बालक को गोद लेना चाहते थे जिस पर भगवान शिव की असीम कृपा हो। ऐसा बालक ढूंढने से भी मिलना मुश्किल था, तो ऋषि ने भगवान की घोर तपस्या की। लंबे समय तक तप करने के बाद भी उन्हें इसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि शिलाद ने अपनी तपस्या को और भी कठोर बना दिया। काफी समय तक कठोर तप करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि शिलाद को दर्शन दिए। भगवान शिव ने शिलाद ऋषि से कहा, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। ऋषि शिलाद ने अपनी कामना भगवान शिव से जाहिर की। भगवान शिव ने शिलाद को पुत्र का आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। अगले ही दिन जब ऋषि शिलाद पास के खेतों से गुजर रहे थे, तो उन्हें वहां एक नवजात बच्चा मिला। बच्चे का मुख बेहद ही मनमोहक और लुभावना था। ऋषि बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और यह सोचकर इधर उधर देखने लगे कि इतने प्यारे बच्चे को इस हाल में यहाँ छोड़कर कौन चला गया। तभी भगवान शिव की आवाज आई और उन्होंने कहा, शिलाद, यही है तुम्हारा पुत्र। अब तो शिलाद ऋषि की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। देखते ही देखते नंदी बड़ा हो गया। एक दिन ऋषि शिलाद के घर 2 सन्यासी आए। ऋषि शिलाद की आज्ञा से नंदी ने दोनों सन्यासियों का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया, उनकी खूब सेवा की। ऋषि शिलाद के घर मिले इस सेवा भाव से दोनों सन्यासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि शिलाद को दीर्घायु का वरदान दिया, लेकिन नंदी, जिसने उनकी इतनी मन से सेवा की, उसको उन्होंने कोई भी आशीर्वाद नहीं दिया। सन्यासियों द्वारा ऐसे किए जाने पर ऋषि शिलाद को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए सन्यासियों से ऐसा करने का कारण पूछा। तब सन्यासियों ने बताया कि आपके इस पुत्र की आयु बहुत ही कम है, इसीलिए हम इसे कोई आशीर्वाद नहीं दे सकते। नंदी ने सन्यासियों की सारी बात सुन ली। नंदी ने अपने पिता से कहा, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें। इतना कहते हुए नंदी भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। अपने पिता की तरह ही नंदी ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए और नंदी को बैल का मुख देकर अपना सबसे प्रिय वाहन बना लिया। इस प्रकार नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय वाहन बने और समाज में उन्हें पूजनीय स्थान भी मिला। यही वजह है कि भगवान शिव की आराधना के साथ साथ उनके प्रिय नंदी की भी पूजा की जाती है। एक गांव में मालती नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वो गांव में दूध बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। मालती का रोजाना का एक नियम था। दूध बेचने के बाद जो भी दूध बचता था, उसे वो रोजाना शिवलिंग पर चढ़ा दिया करती थी। एक दिन मंदिर के पंडिताजी ने मालती से कहा, माई, आप हर रोज शिवजी को दूध चढ़ाती है, आपकी क्या मनोकामना है? मालती ने कहा, मेरी कोई मनोकामना नहीं है, बस मैंने लोगों को दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते देखा तो मुझे लगा भोलेनाथ पानी मिला दूध पीकर कमजोर ना हो जाए, इसी कारण रोज उन्हें दूध चढ़ाती हूँ। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। मालती दूध देने नहीं जा पाई।
उसने सोचा, क्यों ना इस सारे दूध की खीर बना दूं और भोलेनाथ को भोग लगाकर गांव वालों को खिला दूं। इस तरह से दूध खराब नहीं होगा और भूखों को भोजन भी मिल जाएगा। कैलाश पर शिवजी के मुख पर खीर लगी। देखकर माँ पार्वती उनसे बोली, लगता है किसी भक्त ने आपको भोग लगाया है। हाँ, मालती नाम की मेरी एक भक्त मुझे रोज दूध चढ़ाती है। मेरे भक्त की भावना देखो पार्वती, उसे लगता है अगर मुझे सही दूध ना मिला तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। फिर तो हमें इस भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए। तो देर किस बात की? माता पार्वती और शिवजी मालती के घर के बाहर पहुंचते हैं। पहले शिवजी एक साहूकार का भेष लेकर मालती से मिलते हैं। मेरा नाम रमेश है, मैं एक साहूकार हूँ। मैंने सुना है तुम सबको शुद्ध दूध बेचती हूँ। मैं पूरा दूध तुमसे लेना चाहूंगा, उसके लिए मैं तुम्हें मन मांगी कीमत दूंगा। मैं सारा दूध नहीं दे सकती, अगर सब आपको दे दिया तो भोलेनाथ भूखे रह जाएंगे। रमेश मालती को कई तरह का लालच देता है, पर मालती नहीं मानती और साहूकार हार कर चला जाता है। अब माता पार्वती एक बुढ़िया का रूप लेकर आती है और मालती से कहती है, माए मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। मेरे पास तो अभी कुछ नहीं सिवाय दूध के। ये मैं भोलेनाथ को चढ़ाने जा रही थी, पर कोई बात नहीं, आप ये दूध पी लो माई। अगर ये दूध तू मुझे दे देगी तो भोलेनाथ को क्या देगी? अगर ये दूध मैं आपको नहीं दूंगी तो भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे, क्योंकि भोलेनाथ तो जगत पिता हैं और वो अपने किसी संतान को भूखा नहीं देख सकते। मालती की सच्ची भक्ति से खुश होकर भोलेनाथ और माँ पार्वती अपने असली रूप में आकर मालती को दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं, वैसे ही भगवान शिव जी के भी अवतार हुए हैं। भगवान शिव जी के अनेक अवतारों में से 7वें अवतार है गृहपति। आज हम उनके इस अवतार की कथा सुनेंगे। नर्मदा नदी के तट पर धर्मपुर नाम का एक नगर था। वहाँ विश्वानर नाम के एक ऋषि और उनकी पत्नी शुचिष्मति रहती थी। बहुत काल तक उनकी कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन शुचिष्मति ने अपने पति से कहा, स्वामी, हमारा भगवान शिव जी के समान पुत्र हो, ऐसी मेरी इच्छा है। पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए ऋषि विश्वानर काशी गए। वहाँ पर उन्होंने घोर तप के द्वारा भगवान शिव जी के वीरेशलिंग की आराधना की। एक दिन ऋषि को वीरेशलिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। उन्होंने बाल रूप धारण किए हुए शिव जी की पूजा की। ऋषि विश्वानर द्वारा की गई भावपूर्ण पूजा से शिव जी प्रसन्न हो गए। भगवान शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि शुचिष्मति के गर्भ से वे अवतार लेंगे। कुछ कालांतर बाद भगवान शिव जी शुचिष्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। पितामह ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम गृहपति रखा। गृहपति की आयु बढ़ने लगी। एक बार देवर्षि नारद गृहपति के दर्शन करने आ गए। उन्होंने गृहपति को देखा और ऋषि विश्वानर से कहा, मुनिवर, यह बालक सर्वगुण संपन्न है, किंतु 12 वर्ष की आयु में इसे बिजली अथवा अग्नि द्वारा भय उत्पन्न होगा। यह सुनकर ऋषि विश्वानर दुखी हो गए। ऋषि विश्वानर और शुचिष्मति को गृहपति की चिंता होने लगी। अपने माता पिता को चिंतित देखकर बालक गृहपति ने उन्हें समझाया, माँ पिताजी, आप दुखी न हो। मैं भगवान मृत्युंजय की आराधना करके महाकाल को प्रसन्न करूंगा, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहे। इसके बाद गृहपति काशी गए और भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। उन्होंने शुभ मुहूर्त पर शिवलिंग की स्थापना की और शिव जी की आराधना करने लगे। कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गृहपति, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हुआ हूँ, कोई वरदान मांगे। परंतु गृहपति ने उनसे कहा, मैं आपसे वरदान की कामना नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे वरदायक केवल भगवान शिव ही है। यह सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित होकर गृहपति पर प्रहार करने आगे बढ़े। उसी समय भगवान शिवजी प्रकट हो गए। शिवजी ने बताया, गृहपति, देवराज इंद्रदेव के माध्यम से मैं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम उस परीक्षा में सफल हो गए हो। अब तुम पर यमराज का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुमने जिस शिवलिंग की स्थापना की है वह अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। इस शिवलिंग का दर्शन करने से व्यक्ति बिजली और अग्नि से भयभीत और पीड़ित नहीं होगा। हमारे शरीर में जो जठर अग्नि है वही भगवान शंकर का गृहपति अवतार है। भूख लगने पर हम जो अन्न ग्रहण करते हैं उसी से हमारे शरीर का पोषण होता है और प्राण को संतुष्टि प्राप्त होती है।
गृहपति की इस कथा से हमें संदेश मिलता है कि जठराग्नि को शांत करने के लिए जो भी कार्य करें वह धर्म के अनुसार हो, अर्थात भोजन मिलने हेतु के लिए हम जो धन कमाते हैं वह प्रामाणिकता से कमाया हुआ धन ही हो। शिव पुराण में एक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी व विष्णु जी में विवाद छिड़ गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के कारण श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे और भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में स्वयं को श्रेष्ठ कह रहे थे। तभी वहां एक विराट लिंग प्रकट हुआ। दोनों देवताओं ने सहमति से यह निश्चय किया गया कि जो इस लिंग के छोर का पहले पता लगाएगा उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। अत दोनों विपरीत दिशा में शिवलिंग की छोर ढूंढने निकले। छोर न मिलने के कारण विष्णु जी लौट आए। ब्रह्मा जी भी सफल नहीं हुए, परंतु उन्होंने आकर विष्णु जी से कहा कि वे छोर तक पहुंच गए थे। उन्होंने केतकी के फूल को इस बात का साक्षी बताया। ब्रह्मा जी के असत्य कहने पर स्वयं शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी की एक सिर काट दिया और केतकी के फूल को श्राप दिया कि शिव जी की पूजा में कभी भी केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं होगा।